गुड इवनिंग पिला माने आज अध्याय समस्त को स्वागत। तो लास्ट क्लास रे आमे पढ़ी छंद। आज आमे स्टार्ट करिवा अलंकार। चलो स्टार्ट करिवा और देरी न करिकी। साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाकू कुहा जाए कौन अलंकार। अर्थात गोटे तमे जिनस लेखिबो खा भुंज कील भलिया जदि अलग प्रकार लेखिबो ताकू लोक माने बुझी परिबा भी असंभव होइथा एवं ताकू एनालाइज करिया मध्ये कष्ट होइथा। सेति पई गोटे साहित्य को सुंदर भाबरे लेखिबा पई हेले ताकू गोटे सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक पड़िथा जाहाकू कुहा जाए कौन ना अलंकार। यह वाक्यर शोभा को बढ़ाई थाए, पाठकर प्राण को आमोदित करिथाए। वस्तुत अलंकार सौंदर्य तत्व हेउची साहित्यर होउची वैशिष्ट्य। बुझिपाइल ताहा द्वारा काव्य कविता रमणीय होइथाए। काव्यर अलंकार को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे होउची शब्द अलंकार आ गोटे होउची कोन अर्थ अलंकार। दी प्रकार अलंकार होइछि गोटे शब्द रूपक अलंकार आ गोटे अर्थ रूपक अलंकार जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर और श्रुति मधुर होइथाए जहाकू कुहा जाए कोन शब्द अलंकार यथा जमक अनुप्रास श्लेष अलंकार इत्यादि। जहा द्वारा अर्थ होइथाए रमणीय एवं चित्ताकर्षक ताहाकू कुहा जाए अर्थालंकार। उपमा उत्प्रेक्षा रूपक व्यतिरेक एही गुडाक होउछि कोन ना अर्थालंकार। चलो ताहा विषय आमे टिके अधिक आलोचना करिबा। शब्द अलंकार प्रथमे शब्द अलंकार कोन जे शब्द को करिथाए शब्दर सौंदर्य को बढ़ाई थाए से होउछि कोन शब्द अलंकार। प्रथमटा होउछि अनुप्रास अलंकार। पद मध्य रे एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण बारंबार उच्चारित हेले ताहाकू कुहा जाए कोन ना अनुप्रास अलंकार। अर्थात गोटे रु अधिक जदि व्यंजन वर्ण यूज हबो ताले ता कुहा जाए कोन अनुप्रास अलंकार। प्रथम जो पदटा देछि कोन उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबू चिल्लिका जोटा को राधानाथ राय लिखिथिले चिल्लिका पद्य रे एई दुईटी पद रे देखुछ तमे क ळ उत्कल एवं मर बारंबार यूज होइछि। देखो क यूज होइछि क उत्कल कमला विलास दीर्घिका एथरे क दी थर रहिछि ळटा भी बहुत थर रहिछि। देखो कमला उत्कल विलास मराल मालिनी नीलांबू चिल्लिका सबुतरे ळर परिमाण बहुत रहिछि एवं म मध्य बारंबार यूज होछि कमला नीलांबू बुझि पाउछ। तो जेहेतु क ळ आ मर बारंबार आवृत्ति होइछि सेथि पई ता कुहा जाय कोन ना अनुप्रास अलंकार। बुझि पाइल। ख नंबर सेमति देछि देखो देखी नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांतस्मरी रक्षा केमंते करी करिबा मत्त करी गतिकी हेमंत विचारी जोटा उपेन्द्र भंज कवि सम्राट लिखिचंती लावण्यवदी पद्य रे सेइथिरे मध्य तमे देखि पारुथुबो क ळ आ र व्यंजन वर्ण र व्यवहार प्रयोग होइछि सेथि पई ताकू कुआ जाउछि कोन ना अनुप्रास अलंकार। आउ गोटे देखुछ मकुळे चाली चाली चलन करिबु मा विचरण व्यपदेशे वितरीण अमर कांति तालबी वन बापद राजी होई दप दप बहिबे अमर दर्प बिहिबे शांति पल्लवे पाटल श्यामल रुचिर रुचि रहिब चिर निर्मल जोटा को तपस्विनी पद्य रे गंगाधर मेहर लिखिचंती। तो सबुथिरे तमे अनुमान करूछ एथिरे क च र आ प व्यंजन वर्ण मानकर बहुबार आवृत्ति होइछि। तृतीय पाद रे प ळ एवं चतुर्थ पाद रे र आ च र एकाधिक बार आवृत्ति घटिछि सेति पई ताकू कुआ जाउछि अनुप्रास अलंकार। ताले गोटिए अनुप्रास अलंकार तमे जानि पारुछ केतबेले यूज होउछि ना जेतबेले तमरा व्यंजन वर्ण र बारंबार प्रयोग होउछि अर्थात एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण जेतले रहुछि सेतबेले ताकू कुहा जाउछि कोन ना अनुप्रास अलंकार। एति जानि पाइल पिला माने। बर्तन नेक्स्ट को जिबा। अनुप्रास अलंकार मध्य रे विभिन्न प्रकार विभाग मध्य रहिछि यथा की विभाग वृत्त्यानुप्रास छेकानुप्रास आद्यप्रांतानुप्रास अंत्यानुप्रास इत्यादि। से गुडाक एते इम्पोर्टेंट नहीं एति खाली जानी रख जे अनुप्रास अलंकार रा विभक्तिकरण कोन कोन।
दुई नंबर रे जमक अलंकार। जमक अलंकार केतेबेले यूज होची ना भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को कहा जाए कौन जमक अलंकार। भिन्नार्थ बोधक एक प्रकार शब्द अर्थ कौन देख देख रे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 ये शोभित एठारे भ्रमरे तीन थर यूज होची नलिनी तीन थर यूज होची किंतु तार प्रकृत अर्थ होची डिफरेंट तीन टाक नलिनी वार्ड रो अर्थ होची कोन अलगा अलगा तळे जो भ्रमरे जो देइची तार तीनटार अर्थ मध्य अलगा अलगा बुझि पाइलो। प्रथम पाद रे थिबा नलिनी एक होची कोन संबोधन पद नलिनी होची कोन पद संबोधन करा जाउची देखरे नलिनी नलिनी किए ना पद्मिनी जातिया सुंदरी रमणी जने तांकु कहा जाउची हे नलिनी देख नलिनी नलिनी रे पूरित अर्थात कौन द्वितीय नलिनी रो अर्थ होची कौन पुष्करिणी एही नलिनी रो अर्थ कौन पुष्करिणी नलिनी रे पूरित नलिनी माने ठीक कौन पद्म पद्म रे पूरित हेची कौन पुष्करिणी। द्वितीय पाद रे सेमति देइची कौन भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित तीन थर भ्रमरे यूज होची तो एठी भ्रमरेर अर्थ डिफरेंट रहिची। प्रथम भ्रमरेर अर्थ कौन भ्रमर माने अर्थात महुमाछी माने द्वितीय भ्रमरर अर्थ कौन भूल रे अर्थात कौन विभ्रांति रे तृतीय भ्रमरर अर्थ कौन भौरी रे बुझी पाइल भौरी रे भूल रे जेतेबेले भ्रमर माने पसि जांती से जो शोभा हेटाकू उपेन्द्र भंज लावण्यवती काव्य रे रचना करछंती तीनटार अर्थ होची अलगा अलगा हमें देखिले। सेकेंड जो एग्जांपल देइची कौन बरजीव रसे देई मानस बरजी बरसे अमेध्य ग्रासे जगते के बलरे बलदेव रथक द्वारा रचित होईची। प्रथम पाद रे बरजीव श्रेष्ठ पशुर अर्थ होची गाई ताहार रस होची कौन क्षीर बरजीव रस अर्थ होची कौन सामग्रिक अर्थ गाई क्षीर। द्वितीय पाद रे बरजीर अर्थ होची कौन ता त्याग करिबा वर्जन करी एवं बरसेर अर्थ होची कौन वर्षक जाए अर्थात वर्षक जाए वर्जन करी बुझ पाइल बरजी बुझ पाइल वर्षक जाए वर्जन करी। सेमती अहिम कर तापनासे शोभा सारस चक्रे अहिम कर तापनासे शोभा सारस चक्रे एते प्रत्येक अर्थ होची अलग अलग दी थर काहेकि एठी कवि लिखिचंती लावण्यवती काव्य रे कारण अक्षर दृष्टि देखिले उभय पाद रे हा एक वर्ण मान रहिची किंतु अर्थ दृष्टि शब्द मानकर भिन्नता अलग अलग थाए। प्रथम पाद रे जो लिखाइची अहिम कर अहि युक्त मकर अहिम कर अहिर अर्थ कोन साप मकर अर्थ कौन कुंभीर तले जो अहिमकर देइची तार अर्थ होची कौन सूर्य एठारे सूर्य को कहा जाउची ऊपरे अहिर अर्थ होची साप एवं मकर अर्थ होची कौन कुंभीर। सेमती ताप ताप माने कौन एठी दुख ताप नासे दुख को नाश न करिवा जेउटा कहे ताप नासे शोभा सारस चक्रे एठी सारसर अर्थ होची पद्म चक्रे माने कौन समूह रे शोभा सारस चक्रे बुझी पाइल। तापरटा जो लेइची अहिमकर तापनासे पुणी अहिमकर अर्थ होची एठी कोन सूर्य तापर अर्थ कोन उष्मता उष्मता प्रदान करिबा सारस सारस अर्थात कोन हंस शोभा सारस चक्रे सारसर अर्थ हंस चक्रे माने कोन चक्र बाकादि रे अर्थात मंडली रे बुझी पाइल हंस जेपरि मंडली रे बा पोखरी रे विचरण करे सेही परि एठी कवि लिखिचंती लावण्यवती पद्य रे। एही जमक अलंकार प्रधानतः होची कोन पांच प्रकार गोटे होची आद्य जमक मध्य जमक प्रांत जमक माळ जमक एवं सर्व जमक बुझ पारलो। वर्तमान आमे जानिया पिला माने श्लेष अलंकार श्लेष अलंकार काहा को कहा जाय जेउठारे गोटिए शब्द दुई बा ताठारु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करिताय ताहा को कहा जाय कोन श्लेष अलंकार गोटिए शब्द थाए किंतु दुई बा ताठारु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करिताय सेठारे श्लेष अलंकार होइथाय जेउ शब्द एकाधिक अर्थ प्रकाश करिथाय ताहाकु कहा जाय कोन श्लिष्ट पद जो पदटा बारंबार लिखा जाय थाय पद्य रे ताहाकु कहा जाय कोन श्लिष्ट पद। श्लेष अलंकार होची केते प्रकारर तीन प्रकारर गोटे होची अभंग श्लेष गोटे सभंग श्लेष आ गोटे होची भंगा भंग श्लेष जोठारे शब्द को न भांगी भिन्न भिन्न अर्थ करा जाय थाय सेटा होची कोन
अभंग श्लेष अर्थात शब्द अखंडित रही एकाधिक अर्थ प्रकाश कले सेठारे अभंग श्लेष होइथाय जोठारे शब्द को भांगी भांगी की भिन्नार्थ प्रकाश करा जायथाय अर्थात भांगी भांगी करा जायथाय सेटा होची कोन ना भिन्नार्थ होइथाय अर्थात शब्द खंडित होई भिन्नार्थ प्रकाश करे सेटा होची सभंग श्लेष आ जोठारे अभंग एवं सभंगर उपाय रही थांती सेही स्थल रे आमे ताकि कहिथाउ कोन भंगा भंग श्लेष बा सभंगा भंग श्लेष बुझ पाइलो एग्जांपल कोन बाबू नाक सिरी दान योग्य जैसाकू बिहर कानन कर आलिंगन को जोटा उपेन्द्र भंज कवि सम्राट वैदेही विलास कव्य रचना करिसंती जोठारे प्रथम पादरे थिबा नाक सिरी बाबू नाक सिरी दान योग्य जैसाकू नाक सिरी एवं दान पद दुईटीर श्लिष्ट पद अटंती काहेकि एई पद दुईटी अभंग रूप रे दुईटी भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुचंती अर्थात नाक सिरी अर्थात नाकर अर्थ होची स्वर्ग सिरीर अर्थ होची कोन ऐश्वर्य बा संपद एवं दान दान अर्थात कोन दान देबा बा प्रदान करिबा द्वितीय अर्थ रे जो लिखा आइछि नाक सिरी नाकर सौंदर्य तमे कहि परिबो एवं दान अर्थ होची छेदन करिबा नाकर सौंदर्य को छेदन करिबा बुझ पाइलो नाक सिरी दान प्रथम अर्थ होची कोन स्वर्गर जो ऐश्वर्य संपद को दान करिबा प्रदान करिबा द्वितीय अर्थ होची कोन नाक सिरी दान अर्थात नाकर सौंदर्य को छेदन करिबा अर्थात देबा बा काटिबा बुझ पाइलो उक्त पद दुईटी रे खंडित न होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुथबारु यहा कुहा जाय कोन ना अभंग श्लेष द्वितीय पादरे बिहर कानन कर आलिंगन को बिहर कानन अर्थ रे कानन रे माने कोन वन रे विहार कर बा भ्रमण कर बिहर कानन अर्थात जंगल रे भ्रमण कर तथा आलिंगन कर को बुझाउछि कर आलिंगन को द्वितीय अर्थ रे बिहर अर्थात विशेष भाव रे हरण करिबा बिहर कान ओ न कर आलिंगन को कान अर्थात बिहर अर्थ छेदन कर कान को छेदन कर न ओ आलिंगन को न कर अर्थात कानन पदटी खंडित हेबा द्वारा कान न कोन कहूची सिए ना बिहर कान न कर आलिंगन को अर्थात से कहूची कान को छेदन करिबा अर्थ रे से प्रकाश करूची एवं कानन पदटी खंडित हेबा द्वारा कान न अर्थात भिन्न अर्थ प्रकाश पाउची तेनु एहा को कुहा जाय कोन ना जेतु भांगी की एटा रचना हैची सेटा होची कोन सभंग श्लेष तो समग्र पदटी रे अभंग आ सभंग श्लेष थिबारु ए दीटा पद आमे दीटा जो पाद पढिले से दीटा पाद को नै कि गोटे पद हेची से पदटी रे आमे पढिले सभंग श्लेष सभंग अलंकार एवं अभंग अलंकार दीटांक थिबारु बा दीटांक श्लेष थिबारु या को कुआ जाय कोन ना भंगा भंग श्लेष बा सभंगा भंग श्लेष बोली कुआ जाय थाय बुझ पाइलो एति कि पिला माने वर्तमान आमे पढिबा कोन ना अर्थालंकार कोन अर्थालंकार आमे पढिथिले पार्ट्स प्रथमना कोन उपमा अलंकार कोन पिला माने जो वाक्य रे उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होई थांती एवं सेमानंक मध्य थिबा सादृश्य परि तुल्य सदृश जेन्हे जेसन सरी यथा प्रभृति साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होई थाए सेठारे उपमा अलंकार होई थाए उपमा अलंकार कोन पिला माने ना जो वाक्य रे उपमान उपमेय समान धर्म विशिष्ट होई थांती और सेमानंक मध्य थिबा सादृश्य अर्थात परि तुल्य सदृश जेन्हे जेसन सरी यथा प्रभृति साधारण बोधक शब्द द्वारा अभिहित होई थाए सेठारे हुए कोन ना उपमा अलंकार जहा को तुलना दिया जाई थाए ताहा को उपमेय कुहा जाई थाए जहा को तुलना करा जाई थाए ता सेटारे कोन हुए उपमेय कुहा जाई थाए यथा मुख चंद्र परि सुंदर अर्थात एठारे मुख को चंद्र सहित तुलना करा जाई थिबारु मुख होची कोन ना उपमेय बुझ पाइलो जहा सहित तुलना करा जाई थाए ताहा को कुहा जाय कोन उपमान मुखटा उपमेय हेले चंद्रटा कोन हबो उपमान डायरेक्ट आंसर
साधारणतः प्रकृतिर सौंदर्य विभव किंबा अधिक गुण विशिष्ट वस्तु को उपमान भाव ग्रहण करा जाय थाए जेपरिक एठारे चंद्र होची बहुगुण विशिष्ट सेतिमै सेटा होची कोन उपमान बुझ पाइल उपमेय एवं उपमान को जो साधारण गुण हेतु तुलना करा जाय थाए ताकू साधारण धर्म कहा जाय थाए ऊपर लिखित वाक्य रे मुख और चंद्रर साधारण गुण हेउची कोन ना सौंदर्य हला उपमेय और उपमान मध्य थिबा साधारण धर्म को शब्द संयोग करे अथवा सेमानंक सादृश्य को प्रकाश करिथाए ताहाकू उपमावाचक शब्द बोली कहा जाय थाए परि जेन्हे यथा सदृश तुल्य जेसन प्रभृति उपमावाचक शब्द होइथाए एग्जांपल कोन खंड खंड धड़ा मेघ सुनील अंबरे भाषाई बोईत यथा नील समुद्र रे एटाकू शरत काव्य रचना हेची भक्त कवि मधुसूदन दास राम को द्वारा रचित होईची ता अर्थ कोन उपमेय र अर्थ कोन एठी उपमेय यूज होची सुनील अंबरे उपमेय कोन तमर एटा होची उपमेय सुनील अंबरे अर्थात आकाश रे धड़ा मेघ उपमान कोन ना नील समुद्र रे भासुतुबा बोईत उपमान कोन जोटा एक्चुअल जिंस को कुआ जाउची सुनील अंबर रे जेपरी खंड खंड धड़ा मेघ भासु थाए सेमति नील समुद्र रे बोईतमान भासिकी जाउ थाए तो एठी साधारण धर्म होची कोन भासीबा उपमावाचक शब्द होची कोन जथा बुझि पाइलो सेकंड जो पदटा देछि कोन ना मिसी जाए जथा प्रभाती तारा रवि किरणे मिसी जाए जथा जीवात्मा परमात्मा चरणे मिसी जाए जथा चपला नील जलद अंगे मिसी गला तथा अबला सही नील तरंगे एटा होछि चंद्रभागा काव्यरु रचित होइछि राधानाथ रायଙ୍କ द्वारा रचित काव्य एठारे उपमेय होछि कोन ना अबला बा चंद्रभागा चंद्रभागाटा कोन उपमेय उपमान होछि कोन ना प्रभाती तारा सहित ताकू तुलना करा जाउछि रवि किरण सहित तुलना करा जाउछि जीवात्मा परमात्माଙ୍କ सहित तुलना करा जाउछि चपला सहित तुलना करा जाउछि सेमति अबला मिसी गला तथा अबला सही नील तरंगे एथारे अबला होछि कोन ना चंद्रभागा जोटा होछि कोन उपमेय उपमावाचक शब्द होछि कोन तथा जथा ओडा सब कोन उपमावाचक शब्द एही पदरे गोटिए उपमेय पाई तीनोटी उपमान रहिछि एहा होछि माळ उपमार उदाहरण अटे बुझि पाइलो माळ उपमा कारण गोटिए पदरे एही पदरे गोटिए उपमेय एवं तीनोटी उपमान रहिछि उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा कोन प्रकृत वस्तु रे उपमेय रे अप्रकृत वस्तु बा उपमान र संभावना बा तर्कणा करा गले ताकू को जाय कोन उत्प्रेक्षा अलंकार आउ थरे कहि रखुची सुनो गोटे वस्तु रे बा जो जे कोनसी गोटे उपमेय रे अप्रकृत वस्तु प्रकृत वस्तु रे अप्रकृत वस्तु र संभावना बा तर्कणा करा गले ताकू को जाय कोन उत्प्रेक्षा अलंकार एही अलंकार रे की सते की सिना सते अबा किबा बा बोधे प्रभृति उत्प्रेक्षावाचक शब्दर व्यवहृत होइथाय एग्जांपल देखो जानि परिबो श्वेतांग चढ़ई गुहा समुद्गत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत ठीक किबा यूज होछि ताले आखि बुझि के लेखियो कोन एटा उत्प्रेक्षा अलंकार राधानाथ रायଙ୍କ द्वारा रचित चिल्लिका काव्य रे एटा एक उक्ति तो किबा जेहेतु यूज होछि सेटा होछि उत्प्रेक्षा अलंकार वर्तमान पिला माने जानिबा हमें कोन ना रूपक अलंकार कोन उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पित कथित हेले एवं उपमेय उपमान आरोप हेले रूपक अलंकार होइथाय अर्थात कोन उपमान आ उपमेय मध्य गोटे अभेद थिबो हैला बा अभेद कल्पित हबो एवं उपमेय रे उपमान आरोप हबो अर्थात देखो एग्जांपल उपमाल अलंकार रे उपमान उपमेय उभयर सादृश्य वर्णना करा जाय थाए रूपक अलंकार रे उपमान एवं उपमेय अभेद कल्पना करा जाय थाए बुझ पाइलो एग्जांपल देखो दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जळे आबिल उदर गंगाधर मेहरଙ୍କ द्वारा रचित तपस्विनी काव्य रे एक उक्ति एही पदरे दरिद्रता रे पंक
ର ଆରୋପଣ ହେତु ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କपूर्ण हाइपेन देकी देख लिखा है कहीं दरिद्रतार पंकर जो आरोपण होती जीवन सर जीवन और जंजाल यथाक्रमे जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर अर्थात जीवन और जंजाल यथाक्रमे सर आउ जलद जले आरोप करा जायछि सेतिपाई एटा होछि कोन तमर की अलंकार हबो रूपक अलंकार हबो हैला। आ गोटे जो काव्य देछि कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता केते हे अबा रहई योग्यता कुमति गुआर केवल दईमात्र भाई तार रसकल्लोल काव्यरु दीनकृष्ण दास को द्वारा रचित ही काव्यटी एथिरे मध्य कविता ठारे बनिता यूज होची बनितांक ठारे पिता यूज होची देख कविता ठारे बनिता यूज होची कविंकर पिता कविंक ठारे पिता अर्थात कविता पिता अर्थात कविंकर पिता कहिबा लोक ठारे उपमाता कहिबा लोक तार उपमाता अर्थात कहिबा लोक पाखरे उपमाता यूज होची गुआर ठारे वैमात्रेय भाईर आरोप करा जायछि बुझ पाइलो। तो एथुरु आमे जानि पाउचंती रूपक अलंकार किपरि होछि आरोप यूज होछि कलुष पंके मुही केड़े मलिन केमंते सरी तोर हेबी नलिन कलुष आ पंक मध्यरे अभेद कल्पना होइछि कलुष जहा पंक ताहा बोली कुहा जायछि अर्थात कलुष आ पंक मध्यरे कोनोसी भेद नाही दुहे एक वस्तु बोली कल्पना करा जायछि बुझ पाइलो। तो एतिकी रे पिला माने तमर अध्याय समाप्त होला एतिकी रे तमर अभ्यास समाप्त होला तार रिलेटेड क्वेश्चन आंसर तमे नेक्स्ट क्लास से आलोचना करिबा आशा करूची समस्त बुझी पारिथिबो आज पई एतिकी धन्यवाद।